स्लो करो इसको। कैसे शब्द होने चाहिए बाबा की ब्राह्मण आत्माओं के। और दूसरा, बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा गरीब निवास है। किस लिए गरीब निवास है? गरीबों का कल्याण करते हैं, अर्थात गरीबों से लेते हैं। गरीब निवास है ना भगवान। तो बाबा की स्टोरी तो बहुत फेमस है, कैसे बाबा पाई पाई पैसे करके उसको मुट्ठी, उसको सोने की मुहर बनाते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/9। मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा हम बच्चों से लेके और आप समान बनाते हैं। तो एक तो साहूकार और आप समान बनाना, अर्थात परमात्मा क्रिएटर है, परमात्मा एडमिनिस्ट्रेटर है इस पूरे संसार का। तो आप समान हैंडलिंग करना सिखाते। राजाई करा स्थापन करने का रीजन ही होता है, राजाई स्थापन करना मतलब राजाई सिस्टम को कैसे चलाना होता है, वो बाबा सिखाते। तो इसलिए बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाये हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? असुरों के विघ्न कहते हैं ना, असुरों ने विघ्न डाले, वो यज्ञ रचते थे। और यज्ञ रचना और असुरों का विघ्न डालना ये कॉमन था, विशेषकर वो जो ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे। असुर भी यज्ञ रचते थे, पर ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे और असुरों के विघ्न पड़ते थे। तो अब इसको, और वो यज्ञ में विघ्न कैसे पड़ते थे, ये तो वो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो अशुद्ध मानी जाती है, नेगेटिव, मतलब इस तरह की चीजें अगर डाल दिया तो वो यज्ञ आपका निष्फल हो गया। तो वो ऐसे डालते थे। अब यहाँ असुरों के विघ्न कैसे पड़ते, यहाँ भी पड़ते हैं असुरों के विघ्न। ये बाबा का यज्ञ है, उसमें असुरों के विघ्न पड़ते हैं। सपोज बाबा का कार्य चल रहा है अच्छा खासा। अब आसुरी बुद्धि वाले कई होते हैं ना, मतलब बीकेस ब्राह्मण बच्चे जिसमें कभी असुर आ जाता है, मैंने बहुत किया, मैं बहुत सेवा करता हूँ, तो फिर वो उनके संकल्प और फिर वो संग, फिर वो वाइब्रेशन वैसे देंगे, वो बातें स्प्रेड करेंगे। तो क्या हुआ, असुरों के विघ्न। बाहर वालों का विघ्न तो भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो घर वालों का विघ्न है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचरा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे कीचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है।
हाँ, मतलब अपना ही पूरा भाग्य स्टॉप कर देते हैं संग दोष में आके। तो ऐसे आसुरी बुद्धि जब भी किसी की भी हो, बाहर वालों से तो हम थोड़ा अवॉइड कर लेते, समझ जाते, इवन ज्ञान में चलते चलते उस समय अवॉइड करो, इन्फ्लुएंस में नहीं आना। बाबा कहते हैं कई बच्चे संग दोष में आकर, अब एक को विघन आया तो दूसरे का भी खराब कर देते, अपना भी खराब कर देते। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो, हर एक जानते कि हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते वह भी कितना निरंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन देखो कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता है, निरंकारी है ना, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो, तो क्या कर सकते, शो करने के लिए कोई भी चीज को बहुत पब्लिसिटी करने के लिए क्या करते, रिलैक्स कर देते। कोई मुझे बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिए तो कुछ कुछ बातों का रिलैक्स कर देंगे ना कोई भी। तो अगर बाबा को शो करना होता तो क्या कर सकता था, प्रिंसिपल्स में रिलैक्सेशन, मर्यादा में रिलैक्स करो, बहुत आ जाएंगे। सब लोग यही कहते हैं ना, कितने जो कि ज्ञान बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल है, ये क्लॉज आप निकाल दो बहुत लोग आएंगे आपके पास। तो बाबा कितना शो नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए। कुछ ऐसा है बेशक नहीं, मत आओ सेंटर पे मत आओ, लेकिन ये हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं निरंकारी है, गुप्त है ना, इनको ये रहता ही नहीं कि हमारा शो हो, भक्के से सबको पता पड़े। भक्के से नाम तो होता है ना। बाप कहते ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे। साकार में बाबा होते थे, सुना ना, याद है कौन किसका सुना? कुलदीप बहन ने सुना है ना। अपना फादर उनके नए नए आए थे तो उनका दिल था कि स्टेशन पर जाए, बहनों ने मना किया कि वो इतनी धारणा में नहीं है, लेकिन उनका बहुत दिल था। वो आए गए लेकिन दूर खड़े हो गए कि नए नए हैं और बाबा को देखने का इतना दिल था। और बाबा को दूर से, वो तो आत्मा को तो पहचान लिया ना बाबा ने। बाबा का तो ये था कि कोई ना आवे स्टेशन पर, माला वाला कोई लेकर ही नहीं आए, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्ती रहने दो। तो बाबा कहते हैं इसमें ही मजा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंचते ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं, इनको तो गरीबी प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का तो ठहरना मुश्किल है। ये सब साकार मुरली के समय इतने आते नहीं थे इस लेवल के। अब तो ब्रह्मा कुमारी इसमें पूरा एजुकेटेड और इस तरह की फैमिलीज बहुत आती है, पर उन दिनों तो ऐसा ही था। साहूकारों का तो ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना,
नामी ग्रामी है, क्योंकि यहाँ तो धारणाएं है ना। वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है, और यहाँ गरीब दान करते तो अखबार में डालना चाहिए। वो होता है ना, मतलब उस जोक है, बिड़ला बिड़ला मंदिर वालों का, पता है जोक? पता है? दमयंती बहन को नहीं पता? सुनो। वो गए बिड़ला जी शरीर छोड़ने के बाद वहां, तो वो बाजू में बाहर चित्रगुप्त, तो वो चित्रगुप्त बैठा था। बोला कि जाओ, जाने दो मुझे अंदर। क्यों? मैंने ये पुण्य किया। बोला वेट, थोड़ा मैं लेकर आता हूँ। अपने अकाउंट्स की बुक लेके आए, देखा पूरा। बोला क्या क्या किया? बोला ये इधर इधर इतने इतने मंदिर ये सब किया। देखा कहीं नहीं है। बोले कैसे, कितना किया? बोला बहुत किया। किस नाम से किया? बोला बिड़ला मंदिर। बोला सेटल्ड, नीचे जाओ। सेटल्ड, नाम अपना ही लिया था ना। लक्ष्मी नारायण टेम्पल सेटल हो गया ना, जितना किया। ऊपर कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मतलब कुछ रहा ही नहीं, पुण्य का खाता ही नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है, उस आत्मा का खाता कितना बचा? यहाँ गरीब दान करते तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। यहाँ तो एक बार अब एक बाप दादा, छोटी बच्ची थी, उसका बहुत दिल था बाबा से मिलूं। अब वो आई, स्टेज पर आई, और जैसे वो बाबा नहीं दृष्टि देते थे, उन दिनों की बात है। गई, उसका ये दिल था बाबा मुझे, बाबा ने तो कुछ नहीं किया। गई थोड़ी दूर आगे, संकल्प चल रहा था, बाबा बाबा मुझे हाथ मिलाना है बाबा। फिर बाद में बाबा ने वापस बुलाया, बच्ची को बुलाओ। इस बच्ची को बुलाया गया, बाबा ने दृष्टि दी, हाथ मिलाया। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं ना, गरीब ही बाप से अपना वर्षा लेते हैं। बाप तो गरीब से मिलेंगे, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, ड्रामा में नूंदी है। साहूकार तो बलि चढ़ न सके। चलो अभी तो अलग है, और वो भी साहूकारी बुद्धि की बात है ना। जितना अहंकार, जितना मैपन, उतना साहूकार, साहूकारी बुद्धि। जितना बाबापन, उतना तो मैपन के जितने हमारे स्टॉक्स है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा, उतना हम साहूकार। ठीक है, तो ये बहुत हो सकता है होकर भी, और ये सब कुछ है लेकिन मैपन है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ऐसो को तो साहूकार तो बलि चढ़ न सके, जितना मैपन होगा वो बलि न चढ़ सके। हाँ, इनको शिव बाबा कोई वारिस बनाए। हाँ, इनको मतलब शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो हुँ? तो कमाल कर दिखाए। मेरा वारिस शिव बाबा है। बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरंकारी। गाते भी है ना, गोदरी में करतार देख, गोदरी में करतार देखो। बाबा ठंडी में गोदरी लेकर ले आकर बैठते हैं ना, वो नेपाली चद्दर नहीं होती है, तो नेपाल वालों ने साकार में बाबा को गिफ्ट करी थी पूरी पूरी।
तो वो गोदरी टाइप होती है ना। और माउंट आबू में उन दिनों की बात है, कितना ठंड था। आपने देखा है, बाबा का एक फोटो है, पूरा बाबा ओढ़े हुए है ऊपर से लेकर नीचे तक ओढ़े। और ऐसे में बाबा शिव बाबा आप प्रवेश करते थे तब भी। कहते गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना, किसने देखा है वो चित्र? हाँ, कैप नहीं, कैप और पूरा खाली फेस ही दिखाई देता है बाबा का। देखा है? देखा। हाँ, देखा ना? देखा। चलो, जो उन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं। पति पावन बाप को कोई जानते ही नहीं है। बाबा बैठकर समझाते, भगवान गोदरी में आकर बैठा है। बाबा बैठकर समझाते कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? अच्छा, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो बच्चे इसका एवजा मिलना चाहिए ना। अज्ञान काल में भी दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहां महल माड़िया बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इवन वो ब्राह्मण आत्माएं अगर यहाँ भी शरीर छोड़ती है, तो क्योंकि उस ब्राह्मण आत्मा ने कमाई बहुत अच्छी की है, तो वो ऐसो के घर में जन्म लेती है, पिछाड़ी में साहूकार के पास जन्म लेते हैं, और फिर वहां महल माड़िया बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारे बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है। क्लियर हुआ? कोई गया परमधाम? कितना बड़ा स्टेटमेंट हम अथॉरिटी से कहते हैं। साधु सन्यासी ये मोक्ष का मान्यता से कितने सारे पूरा जीवन दिया है, पूरी फिलॉसफी बना दी है कि फाइनल एम ही मोक्ष है, और हम कहते वहां मोक्ष में कोई नहीं पहुंचा है। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे? मोक्ष में कोई नहीं पहुंचा, क्या प्रूफ है क्यों नहीं पहुंचा? प्रूफ चलो हम कहेंगे बाबा भगवान ने कहा, लेकिन लॉजिक क्या है? चक्र है ना, तो चक्र में तो आना ही है ना, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये प्रूफ है, इसलिए वो नहीं, वो कहे इन्हीं गिने गए, ज्यादा नहीं गए, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन का इतना। अभी ऊपर के गेट भी नहीं खुले हैं, जब जाएंगे सब ऊपर एक साथ जाएंगे, हाँ, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ये लॉ है, जाना सबको एक साथ है, गेट एक साथ खुलेंगे, आते समय सबका एक 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 अपने अपने हिसाब से आएंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक प्रूफ है, और भी है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुक्ति धाम है, वो मोक्ष तो मिलना भी कहते फील करते हैं ना, लीन हो गया, तो लीन का कंसेप्ट भी नहीं है, और ऊपर खाली जाके बैठना भी नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्ग पधारा, और मुक्ति को पाना मतलब ही पूरे अकाउंट उस आत्मा के सेटल हो जाए, वो आत्मा ऊपर जा सकती है, बैठ सकती है पूरे 100%। तो इस जन्म में जिसका भी लास्ट जन्म होगा कि उसके बाद उसको मोक्ष मिला, तो उसके एकदम क्लियर कट वो सारा होगा, तो वो भी नहीं हो सकता, और लास्ट में जा सकते, बहुत सारे बातें हैं ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब तुम समझते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, सब यहाँ ही आते जाते हैं कर्मों अनुसार,
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। किस एज से? बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। हाँ, जब छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है, जमा नहीं होता है, क्योंकि उसका तो इनोसेंट ही कर्म होते हैं ना, उस समय तो उसका कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहां माया का राज्य नहीं, ये एक भी मनुष्य जानते नहीं है। तुम बच्चों को बाप दैय अभिमानी बनना सिखलाते हैं। विक्रम है, विक्रम है। बाबा कहते हैं ऑलवेज। उसमें बाबा ने राय दी है ना, बेटा और बेटी के लिए बाबा ने राय, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ, डेबिट हो गए। कुछ भी यही कर्मों की फिलॉसफी है, चाहे पता हो या नहीं हो, जो उसके लॉज है वो एप्लीकेबल होंगे। इसलिए बेटर है पता हो, ताकि हमें ये नहीं आश्चर्य आए या एक्सक्लेमेशन हो, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सारा समय पुण्य ही किया, सबका मैंने भलाई किया, यही सोचा, यही किया था ना हमने। इसलिए तुम बच्चों को बाप दैय अभिमानी बनना सिखलाते, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नोंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है, हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है, देह अभिमान आने से ही फिर और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, देही अभिमानी 84 जन्म पूरे किए, इमीडिएटली ये संकल्प आए, कुछ भी हुआ ठीक है बाबा जा रहे हैं, बस बाबा आ रहे हैं। नहीं, वो शीलू बहन ने अपना अनुभव सुनाया ना, बताया ना आपको, एक्सीडेंट ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो निकला, बस बाबा आ रहे हैं अभी आपके पास। लेकिन ये पूरे समय से वो पुरुषार्थ होगा ना कि बाबा बस आए कि आए, अब आपके पास आ रहे। मतलब ऐसी कोई हो भी जाता है, हमें दर्द होता है कि क्या होगा पीछे, तो डिपेंड करेगा कि कहाँ मेरा फोकस ज्यादा है। स्थूल दुनिया में फोकस ज्यादा है तो लगेगा अरे कैसे होगा ये सब, और वहां फोकस ज्यादा है तो खुशी होगी, बस आ रहे बाबा, आए कि आए। और तैयारी किसी करनी है, और कब से और कब हो जाएगा, वो परिस्थिति कब आ सकती है, कभी भी। इसलिए बाबा कहते इतना क्यों, बाबा कहते सिमटा हुआ हो बुद्धि से, कोई तेरा मेरा कोई ये वो नहीं, सिमटा हुआ। तो बाबा इसलिए कहते हैं पहला अवगुण ही यह है, तो अब देही अभिमानी बनना है। 84 जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है, सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते सर्प का, क्योंकि वो तो मानते ना पुनर्जन्म, वो तो हम वहां गए। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के लिए पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हैं इतना इजीली। सर्प का मिसाल क्यों दिया बाबा ने इसमें? पुरानी खाल छोड़ना और नहीं लेना ये तो स्टाइल ही है रीबर्थ का, पर सर्प का मिसाल क्यों दिया?
खुशी से, इजीली, नेचुरली, जो सतयुग त्रेता की स्टाइल है इसका है। बाकी यहाँ का वो नहीं मिसाल जचता है। तो वो खुशी से, जैसे कोई जरूरत ही है कि अब ये पुराना छोड़ना है। अभी भी अगर ऐसा पुरुषार्थ हो, इधर बुद्धि जितनी सिमटी हुई होगी ना, डिटैच्ड, वैराग्य, बाबा के लास्ट 6 मंथ्स का कभी बताएंगे क्या पुरुषार्थ था। तो वो आत्मा का फिर यहाँ से सिमटा हुआ होगा, तो रेडीनेस है, तो एकदम खुशी से होगा। तो 21 जन्म वाला स्टार्टिंग यहाँ से होगा। तो सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। वहां फिर हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते। बच्चे समझते कि अब हम ये पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, समझते पक्का? रेडी? यंग यंग सभी रेडी? रुचिरा बेन रेडी? हाँ, बस पुराना छोड़ा और नया। वैसे भी बाबा को रोज समर्पित कर ही दिया ना, बाबा ये आपका है, ठीक है। फिर बाबा बैठा है, तो बाबा, तो ये फीलिंग बच्चे समझते हैं कि अब हम ये पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे। फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। क्या? खाल छोड़ो। आज वेडनेसडे है ना, आज करेंगे शाम को योग। तो ये पुराना खाल निकाला हुआ है, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। ऐसे किया था बाबा योग दादियों को, जो 14 साल में, ये भी एक बहुत बड़ा योग कराते थे बाबा। पुराना निकल रहा है और नया पहन रहे हैं। तो ये 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको शाम कहा जाता है। चमड़ी काली तो आत्मा भी काली। 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल कौन सी है, आत्मा या शरीर? शरीर। शरीर। शरीर तो इस जन्म का है, तो आत्मा खाल है। आत्मा तो खाल है नहीं। हम्म। 84 जन्म का खाल आत्मा या शरीर? आत्मा। आत्मा 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 के विकार, ही है, क्योंकि हमारे संस्कार जैसे जैसे आवाज नहीं आ में खाद पड़ती चली गई, तो प्रकृति भी तमो प्रधान बनती चली गई। तो उस हिसाब से फिर हमारे को शरीर भी पुराना सड़ा हुआ मिलता चला गया। हाँ, एक्चुअली शरीर को, एक्चुअली जो 84वां फाइनल जो शरीर है ना, वो पूरे 63 जन्मों का फाइनल जो अकाउंटिंग बचा हुआ है, वो वाला शरीर मिला है, जो अभी का शरीर है लास्ट। मतलब जितने भी जो भी हमने किए अकॉर्डिंगली वो जस्टिफाइड बॉडी है वैसी वाली। तो चाहे वो शारीरिक दृष्टि से कहीं बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी भी, तो वो वाला शरीर मिला हुआ है, फाइनल बॉडी। तो 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, हाँ वो लास्ट वाला। और हाँ, इसमें ये फायदा है, ये इसलिए भाग्यवान है। वैसे ये लास्ट 63 जन्म का लास्ट वाला है, पूरी अकाउंट्स जैसे वो लास्ट बैलेंस शीट होती है ना, तो ये लास्ट बैलेंस शीट वाला शरीर है। पर इसी शरीर में हम 21 जन्म की और कमाई कर लेते हैं, तो फिर वो और आगे चला जाता है। हाँ, तभी शाम है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो ये 84 जन्मों की सड़ी खाल, इनको शाम कहा जाता है। क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन?
चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा ही नहीं था, सच्चा सोना चलता था। ये गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहर, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहर मिलती है। पहले विलायत में इससे गिन्नी का सिस्टम चला होगा। नहीं, मतलब भारत में तो ओरिजिनल सोने की थी, बाद में वहां से ये नकली ब्रिटिश वाली बनने शुरू हुई। गिन्नी टाइप। तो विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, ये गिन्नी आदि विलायत से निकली है। गिन्नी चांदी का सिक्का ये सब ब्रिटिशर्स के जमाने से शुरू हुआ ना। गिन्नी सोने वाले को ही बोलते हैं, चांदी के रुपए को गिन्नी नहीं बोलते। नहीं है वही मतलब। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्ची सोने की मोहरें थी। पहले मोहरे का सिस्टम था ना, गिन्नी का सिस्टम इस विलायत से जब ब्रिटिशर्स थे तब से वो चला, वो जो गिन्नी होती है। पर पहले तो मोहरे चलती थी राजाओं के साथ के समय। तो क्या चलता था, एक्सचेंज क्या था, मोहरे थी, अशर्फी, हाँ वो चलता था। अब तो सब महंगा हो गया, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है क्या, ये सब बातें सुन के कनेक्टेड है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, ये भी समझ में ना आए, चलो ये सब बातें, मोहरे सोने तो खाल, तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई है, इतना विस्तार से जो मुरली होती थी। शुरू में तो बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया, कि आत्मा इतनी छोटी है। बिंदु मिसल पहले क्या था, आत्मा अंगुष्ठाकार। 60s के बाद बिंदु मिसल होने लगी। तो कोई कहे कि पहले क्यों नहीं सुनाया, ऐसे क्यों, पहले तो हम ऐसा योग करते थे 60s में। हाँ, पहले अंगुष्ठाकार। मोटी बुद्धि थी ना, तो ज्ञान भी इतना महीन नहीं था, धीरे धीरे स्पष्ट करते गए बाबा। तो बहुत, अब जैसे पहले 7 डेज का कोर्स भी था। जगदीश भाई जब जाते थे बाबा के पास तो बाबा सबको भेज देते थे कमरे में, सिर्फ बाबा और जगदीश भाई। और उस समय शिव बाबा प्रवेश करते थे। और 7 डेज का कोर्स जो जगदीश भाई ने बनाया, सामने सामने बाबा ने जैसे कहा ऐसे होता था। मतलब वो भी एकदम मोटा मोटा था ना, उस अकॉर्डिंग फिर सारे चित्र बनते गए। तो शुरू में ये बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। रामानुसार जो कुछ पास हुआ, कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, फिर उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी, उनको भी माया चमाट मार देती है। बाबा का साधारण रूप है तो वो जैसे ऐसे बोलते हैं, समझते बस जो कुछ है निराकारी है, सो तो ठीक है ना, मतलब मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रह्मा के साथ कनेक्शन नहीं, निराकार, सो तो ठीक है ना। हाँ, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते,
कर लो, डायरेक्ट निराकार से निराकार को याद बाईपास करो। हाँ, परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना, थ्रू तो इसी के थ्रू है सब कुछ। रथ बिगर क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेगा? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बैठो। अब सारा ज्ञान अगर निराकार है तो बिना रथ चलो हो जाए, कैसे बोलेंगे? हमको पता ही कैसे चलेगा परमात्मा क्या है, कैसे, ये सारा पता ही कैसे चलेगा अगर ब्रह्मा नहीं होता तो। और वो बाबा ने भी जो रथ चूज किया उसको कितने समय पहले से तैयार किया ना, 30 से बाबा इस रथ को तैयार कर रहे हैं। 32 से बाबा की जो पुरुषारथ की बुक्स मिली ना, लच्छू दादी की, आजकल इतने आ रहा है यूट्यूब में, वो पूरी बुक्स बाबा की रिकवर हुई है। तो बाबा कैसे मन मंत्री से बातें करते थे, 32 की बुक्स है बाबा की। बाबा ट्रेन में जाते थे तो कैसे निर्मल शांता दादी को वो फीलिंग होता था कि ये संसार में क्या हो रहा है। उन दिनों तो वो वॉर भी चल रहा हुआ था। वो रथ को बाबा ने कितने समय पहले से तैयार किया ना, तब वो रथ यूज किया। तो रथ बिगर क्या करेंगे? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ। मतलब जो भी सिस्टम है ना बाबा के, बहुत एक्यूरेट बने हैं। चलो सेंटर को नहीं मानते हम, डायरेक्ट हमारा मधुबन से कनेक्शन है, करो डायरेक्ट मधुबन से कनेक्शन है, हो जाएगी हमारी प्रोग्रेस, हो जाएगी। मधुबन से आए उस समय बहुत उल्लास था, ये वो सेंटर से कनेक्शन नहीं, फिर क्या हो गया? 1 साल के बाद बैक टू स्क्वायर वन। हाँ यादगार है, बहुत अच्छा था वहां, वो प्रोग्रेस थोड़ी है। तो जो भी बाबा का सिस्टम है ना, बहुत एक्यूरेट है। हाँ हाँ, नजर भी नहीं है, शब्द मुख भी नहीं है, हाँ वो भी नहीं। साकार बिगर तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। तो शिव बाबा तो रथ तो जरूर चाहिए। क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? तो फिर मुरली नहीं माने ना, मेरा साकार से कनेक्शन नहीं, तो साकार के थ्रू जो भी हुआ जीरो। तो मुझे प्रेरणा से ज्ञान मिल जाएगा, 4 पेज की मुरली। फिर मेरे पास आई क्यों? कोई ऐसा होगा सामने। ये बाबा भी कहता है वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, 2-4 सेंटर खोलते हैं तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं, फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है। मतलब शब्द किया, सेवा बहुत करते हैं तो फिर ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। तो क्या हुआ, हम कई बार जो भी शब्द सुनते हैं, इतना किया, इतना सेवा की, फिर इतना कुछ 2-4 शब्दों में ऐसा कुछ बोल दिया। मतलब वो एक्चुअली वो 2-4 शब्द की बात नहीं थी, वो मतलब वो चीज बहुत समय से मन में बैठी हुई है, तो वो वैसे ही सेवा दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर इतना आत्मा डाउन थी और वो उस समय निकल गया। तो तरस आता है ऐसे बच्चों पर। तो बाबा कहते हैं फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। बाबा कहते मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा? तो फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं,
गरीबों को ही दान करना चाहिए। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा, बाबा से पूछकर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान के अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, कितनी अच्छी पॉइंट्स क्लैरिटी होती है रोज रोज सुनने से। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से, फिर अहंकार आने से क्या होता है, फिर सारा किचड़ा बाहर निकलता है। अंदर मन में बैठा हुआ था ये मतलब जो भी मैपन कर करके रखा हुआ था अंदर, फिर कोई बात आई तो पूरा निकल जाता है वो अंदर, और फिर लगता है कि इतनी गंदगी बैठी हुई थी अंदर, पता ही नहीं था। तो बाबा इसलिए कहते हैं किचड़े की जैसे अहंकार हो आने से फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है, कीचड़े की जैसे वर्षा होती है कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी कुछ बात हो, जैसे भी हो, कुछ लगता भी है ना, उसी समय सॉल्व कर लो। ये अंदर रख रख के फिर बाद में एक मतलब जो विक्रम हो रहा है वो तो ठीक है, एक एस्पेक्ट है, लेकिन अपने आप को कितना हम डाउन करते जा रहे हैं स्थिति। बाबा इसलिए कहते हैं किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा, वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, ये है किचड़ा। सचमुच यह गोबर है, फालतू बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्रोध आदि करते हैं, यह जैसे क्रोध आदि किया, यह जैसे गोबर डालते हैं सेंटर पर आके बहनों पर, ऐसे ऐसे किया। तो और हर आत्मा जो भी मतलब गो थ्रू करती है वो उसकी अपनी कमजोरी होती है। एक्चुअली थंब रूल ये है, बाकी फिर कितना भी चिल्लाए कुछ भी करे। और क्या कर रहे हैं हम, भगवान के घर में सेवा करके फिर इतना कुछ कर भी रहे हैं, क्या किया? बाबा मानेगा कि ये मेरी ये सेवा मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ये है असुरों का विघन। बाबा तो क्रोध आदि करते हैं, यह जैसे गोबर डालते हैं। क्या करना है, चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो क्या होता है, अब आगे और सुनो। पहले तो अहंकारी बोल, फिर फालतू बोल, फिर क्रोध, फिर गोबर, फिर ग्रहचारी, और चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो जैसे छटेले बन जाते हैं, छट गए, दूर हो गए, किनारा हो गए, सेंटर से किनारा, बहनों से किनारा, दूर हो गए। अब फिर क्या, दूर होने वाला क्या करेगा, दूसरे को भड़काएगा, दूसरे को करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, अब इसमें लूज कौन कर रहा है, देखो ठीक है विघन आया, फर्क पड़ता है थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा लूज कौन करता है इसमें? बाबा के कार्य को क्या फर्क पड़ता है? निमित्त है, निमित्त था, पहले भी निमित्त है और बाद में भी निमित्त कोई और है, लेकिन खुद में कितना आत्मा की शक्ति डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते छटेले बन जाते, माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती ना, ये ग्रहचारी बैठ गई उसके उस समय। हाँ ठीक है, हो गया, इमीडिएटली आके ठीक है सॉरी, वो फिर भी बहुत ज्यादा आपके विकर्मों का खाता को बढ़ाएगी नहीं, स्टॉप। और जस्टिफाई करना,
तो बाबा इसलिए कहते, तब तो कहते हैं, क्या कहते बाबा, बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऐसो के लिए, आश्चर्यवत सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते। ऐसो का फिर सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं क्लास करते हैं, नहीं करते तो बिल्कुल, क्योंकि उनके अपने मन की घड़ंत कहानियां होती है सारी। बाबा इसलिए कहते संग दोष, संग, ये संग बहुत, संग का दोष, अपना खाना खराब कर देते। अच्छा, आप भी नहीं जाते हो, ठीक है, हम भी नहीं जाते। अब भी थर्सडे जाते हो, हम भी थर्सडे जाते हैं क्लास। ये संग दोष, इसलिए ये भी संग से स्टॉप करना चाहिए। बाप कहते बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बुरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते ऐसो का संग। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी है। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती है हमको बाप से तो वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए शिव बाबा से वर्षा लेना है। अच्छा, बाप क्या करेगा? मारेगा ना। जब ऐसे स्ट्रांग हो जाते हैं, हुई मारपीट हुई तो बाबा क्या कहते हैं? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते? बाबा कितना स्ट्रांग है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। काम विकार, हाँ मारेंगे। तो बाबा कहते हैं गए, कईयों ने शरीर भी छोड़ा था। इसलिए तो शुरू में यज्ञ के प्रति बहुत, क्योंकि स्ट्रांग थे ना। तो लड़ाई में कितने मरते? तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है। बच्ची की कन्या थी, डिसीजन दिया तो पिताजी ने कहा कि मतलब जाओ यहाँ से। बोला ठीक है मैं जाऊंगी, वापस फिर आऊंगी नहीं। स्ट्रांग हो गई। लेकिन वो बोल कौन सकता है? इसमें महावीरता चाहिए। अगर कोई ऐसा करता भी है ना, एक्चुअली देखा जाए, जो घर बोलते भी है ना, वो खुद बहुत डरे हुए होते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे अरे उन्होंने बोल दिया, जाओ जाओ, पर इसमें महावीरता चाहिए कि, तो इसमें महावीरता चाहिए। किसको ज्यादा जरूरत है, उनको या हमको? अगर देखा जाए मेंटली किसको ज्यादा जरूरत है? जब जो ये कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, अगर कोई गो थ्रू किया हुआ है इस सर्कमस्टेंस में, बोलो किसको ज्यादा जरूरत है, उनको या हमको? उनको हमारी ज्यादा जरूरत है या हमको उनकी जरूरत है? उनको जरूरत है ना। तो डरा हुआ कौन है? वो लोग। तो वो कहेंगे जाओ तो बोलो ठीक है रेडी। मतलब सिचुएशंस देखी जाती है जिस तरह से, बट लेकिन इसमें महावीरता चाहिए। वो इसलिए वो बार बार बोलते हैं, कई ऐसे थे तो वो बार बार तभी बोलते जब हम डरे हुए होते। तो इसमें शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदिदेव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। मतलब केस टू केस होगा ये। तो अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते और दूसरों को माया जीत बनाते। दिलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी है। दिलवाड़ा मंदिर के कोठरियों में वो तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, ये किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई है, कितने वॉल्यूम्स है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ी वॉल्यूम है।
सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है। नंबर है ना, यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते। बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। कितनी मेहनत करते। वो शिव बाबा तो है ही निराकार दाता। कहते शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। अच्छा मैं तो निराकार हूं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा ना, डायरेक्शन देता हूं तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मेरा घर तो बेस्ट सेटल्ड है, बना हुआ है। किसको चाहिए घर? कहते तुमको ही चाहिए। तो मैं तो, हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देखो कितनी सहज बात है। कौन सी? शारदा बन, कौन सी सहज बात है? नहीं अब ज्ञान की बात आ रही है। देह सहित सर्व संबंध देह को तो सहित बाप देह याद की सब बातों को देह भूलकर सहित, बाप को याद हाँ करें। कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग एक बाप को याद करो। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं है। चाहे तो स्वराज्य पाओ चाहे प्रजापद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। अच्छा रेडीनेस तो है हो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ बुद्धि से रेडीनेस तो हो। बाकी ड्रामा अनुसार जाना है ना, तो चाहे तो स्वराज्य पाओ। ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे है, ये भी बुद्धि में। बहुत बच्चे ये भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, फिर झट जीवन बंद में भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो। कीचड़ा बार वापस याद दिला रहे बाबा। क्या याद दिला रहे? कीचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी बातें कोई कहे ना ऐसा वैसा, बस डस्टबिन मत बनाओ। मम्मा कहती ना अपने बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाओ, जुर्मुई जगमुई। हाँ समझो, क्या समझो? अगर कोई कीचड़ा डालने को रेडी, आपको बताओ ये बात हुई। अच्छा अच्छा बाबा क्या कहते हैं? और आगे समझो हमारा यह दुश्मन है। मेरी स्थिति खराब करेगा आपको, ठीक है? पोलाइटली व्हाटएवर, कोई भी कुछ भी सुनाता है ना, उसकी अपनी कमजोरी होती है। सपोज मैं भी किसी भी बहन का सुनाऊंगी, अपनी कमजोरी है उसका, क्योंकि मुझे पूरा ज्ञान समझ में नहीं आया तो मैं सुनाऊंगी उसका। बाबा कहते ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना क्या है? इविल है। दो बातें, दुश्मन है और फिर इविल है। उसकी ग्रहचारी बैठी है, वो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प करता रहता है, फिर व्यर्थ बातें बोलेगा, इविल है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की याद रूहानी प्यार बाप दादा को नमस्ते। याद बाप दादा प्यार को याद मॉर्निंग और प्यारा बाबा नमस्ते। मीठा बाबा शुक्रिया नमस्ते। बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। पहला गुण है जो देहाभिमान का है, उसे निकाल कर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। पहला अवगुण जो देहाभिमान का है,
उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान धन, जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। मुख से रतन निकालने हैं। इविल बातें सुननी नहीं है। अच्छा वरदान है रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती है मर्सी और रहम मांगती है तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। कितना अच्छा है, समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। रहम है बेचारा, देखो, क्योंकि जो भी आत्मा कुछ भी दर्द में है, क्रोध है तो दर्द में, अहंकार है तो दर्द में है, तो वो अपना ही बहुत इंजरी दर्द फेस कर रही है, खुद का ही दर्द, खुद के संकल्पों का दर्द। अच्छा, तो इसलिए रहम करो। स्लोगन है ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग का दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं 21। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। ऐसी जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिक। मर्यादा की लकीर का उल्लंघन, तो उसमें ये बहुत अच्छा है। कौन सी लकीर का उल्लंघन? एक होता है डिसिप्लिन, श्रीमत, प्रिंसिपल्स। एक होता है जो बाबा ने मर्यादा कही, जो भी आज होमवर्क भी करेंगे, वो वाली लकीर होमवर्क में सुनेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भी तो एक लकीर है ना। जब उससे बियॉन्ड होते हैं, जो इस बार की मुरली थी, तब फिर कहते हैं ये करो, वो करो, ये ऐसा, वो वैसा। अपनी इस फीलिंग से बियॉन्ड होना भी मर्यादा की लकीर से बियॉन्ड होना है। मैं स्वमान की फीलिंग से बियॉन्ड हो गए, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, बॉर्डर क्रॉस किया। फिर उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आज का ये